गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और देखिए मॉर्निंग टाइम है, मैं सुबह उठकर बना रही हूँ, अभी भिंडी की तैयारी कर रही हूँ। भिंडी रात को सुखा दिया था तो अभी मैं ये काट ले रही हूँ और सामने से धूप आ रही है बढ़िया वाली, तो मैं बैठी हूँ नीचे आराम से बैठ के भिंडी काट ले रही हूँ। और अभी बिल्कुल एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक वगैरह सब बंद सा हो गया है। वहाँ से आने के बाद अभी सब कुछ रूटीन में फिर से लाना पड़ेगा। देखते हैं, मन ही नहीं करता है, सुबह उठने का आलस आता है, रात को भी है ना लेट हो जाता है। ऐसे ही एडिटिंग वगैरह में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ तो, और कुछ मन भी थोड़ा सेट नहीं हो रहा है तो अच्छा सा ही नहीं लग रहा। मतलब कर रही हूँ लेकिन ऐसा ही रहता है अभी। मतलब धीरे धीरे सेट हो जाएगा 2-4 दिन में। अभी एक दिन मॉर्निंग वॉक जाऊँगी ना तो आदत लग जाएगी। अभी छूट गई है ना तो एकदम से दोबारा जाने में आलस सा आता है। तो इधर भिंडी काट ले रही हूँ और प्याज वाली भिंडी बना रही हूँ। आज प्याज काट के भिंडी बनाऊँगी। तो देखिए ये मैंने कढ़ाई ली थी स्टील की, तो आज मैं इसी में बना रही हूँ। आज ही पहली बारी बना रही हूँ मैं स्टील की कढ़ाई में। ये मैं अभी धनतेरस पर लेके आई थी। बर्तन लाते हैं धनतेरस पर और चांदी लाते हैं ना, तो एक सिक्का लाई थी और मैं ये स्टील की कढ़ाई ले आई थी, क्योंकि और तो स्टील के सारे बर्तन हैं, कढ़ाई नहीं थी। तो मैं जो एलुमिनियम की कढ़ाई है ना उसमें बनाती थी खाना। कुकर तो ले लिए है लेकिन एलुमिनियम की कढ़ाई में बनाती थी। तो एलुमिनियम में आजकल बोलते हैं खाना नहीं बनाना चाहिए, अच्छा नहीं रहता है डेली फिर वही। तो मैं एलुमिनियम की कढ़ाई मैंने है ना सारी हटा दी हैं। अभी 2-3 कढ़ाई थी, दोनों हटा दिए, बेड में डाल दिया। एक बड़ी कढ़ाई है वो मैंने अभी रख रखी है, क्योंकि है ना जैसे ज़्यादा खाना बनाना होता है, 5-6 लोगों का, मतलब कोई आया है तो उस टाइम है ना एलुमिनियम मतलब बड़ी कढ़ाई चाहिए तड़का वड़का लगाने के लिए, तो वो मैंने रख दी है। क्योंकि उसको तो मैं यूज़ कर लूँगी, कभी कभी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली हम एक ही उसी कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो नुकसान करता है। साल 6 महीने में अगर एक बार बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से मैं स्टील की कढ़ाई ले आई बस। और वैसे तो मेरे पास लोहे की कढ़ाई है एक छोटी सी, और एक मैंने नॉन स्टिक ले ली छोटी सी, तो 3 कढ़ाई हो गई है। अगर दो दो सब्जियां बनानी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से है ना अब बस एक फ्राई पैन रह गया है स्टील का। वैसे तो उसका नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है मैंने अभी। मेरे पास फ्राई पैन एलुमिनियम का भी, एलुमिनियम का लोहे का दोनों का है, तो एलुमिनियम वाला मैं हटा दूँगी क्योंकि इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है किचन में। तो बस स्टील की कढ़ाई और लोहे का मेरे पास वो है फ्राई पैन, और एक नॉन स्टिक भी है, तो इससे काफ़ी काम हो जाएगा। और कढ़ाई मतलब ये है मैंने अच्छी भारी ली है, बोलते हैं ना स्टील की कढ़ाई में जल जाता है, तो अच्छी लेके आई हूँ। पता नहीं निकलेगी कैसी, बता तो अच्छा ही रहता दुकान वाला भैया, तो वो देखते हैं कैसी निकलती है। तो भिंडी बना दी है आज मैंने, प्याज भिंडी बनाई है। और इधर ये सामान जो मंगा रखा था तो आटा वाटा भर लेती हूँ, भरा ही नहीं है आटा, है फैला पड़ा है सामान, तो ये सामान सेट कर देती हूँ। इधर आटा भर लेती हूँ। और आज मुझे ना सुबह से छींक ही छींक आ रही है, पता नहीं सुबह से उठी तब से एकदम से, मतलब है ना यहाँ का मौसम अभी मुझे सूट नहीं हो रहा है। जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम जब आई थी ना तो मुझे 15-20 दिन में जाके सूट हुआ था, वैसे ही। और गारवी की तो आते ही नाक बह रही है और मेरे को भी छींक ही छींक आ रही है। तो धीरे धीरे कुछ ठंडा मौसम भी है यहाँ पर, तो इस वजह से भी हो रहा है। तो इधर अभी आटा गूंदने के लिए आटा निकाल लिया है, और इधर मैंने टंकी में आटा डाल दे रही हूँ। और अभी टाइम नहीं है इसलिए मैंने टंकी को साफ़ नहीं किया। साफ़ करना फिर है ना धूप में सुखाना तो पूरा दिन जाता है, तो इस बार मैंने इसी में भर दिया। अगली बार जब खाली होगी ना तब इसको साफ़ करके तब इसमें भरूंगी आटा वगैरह। और ये अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, और मैं ये सामान थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। आटा फिर है ना ये है कि इधर उधर मतलब खुला छोड़ के रख दूँगी ना तो वो फैलने का डर ही रहता है। गार भी इधर उधर धक्का मार दिया पता चले कट्टे में, तो पूरा आटा ही नीचे फैल जाएगा। तो मैंने फिर साथ के साथ इसको पहले भर दिया, बाद में सेट कर दूँगी किचन में, तो मैं अलमारी में इनको डब्बे वगैरह को। तो और अब आज गारवी का भी स्कूल है तो ये भी ऑफिस जाएंगे, इसलिए फिर मैंने भिंडी बना दी है। और भिंडी बन गई है, बस गारवी का निकाल दूँगी अभी भिंडी, और फिर उसके बाद मैं मिर्ची डालूँगी भिंडी में। और अब इसमें डालूँगी मिर्ची। मेरे को ना मतलब भिंडी में ना मिर्ची बाद में डालते हैं ना तो वैसे सब्ज़ी में मज़ा तो नहीं आता, पर वही ये अब गारवी के लिए अलग से इतनी सी भिंडी क्या बनाऊँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ, एक मैंने अभी जो सेट लिया था नॉन स्टिक कढ़ाई वाला, तो उसमें एक छोटा सा फ्राई पैन आया है जिसमें एक जने की भिंडी वगैरह, एक जन की सब्ज़ी आराम से बन जाती है। तो मैं सोच रही हूँ गारवी को अब अलग ही बनाया करूँगी, क्योंकि है ना मिर्ची सारी सब्जियों में बाद में डालती हूँ ना तो थोड़ा टेस्ट ख़राब सा हो जाता है। एक एक पहले ही डाल दो तो मसाले में अच्छे से पक जाती है। तो अब सोच रही हूँ उसको मैं अलग से ही उस फ्राई पैन में सारी सब्जियाँ अलग ही बना दिया करूँगी उसके लिए।
और इधर दही मंगाया था, दही नहीं था घर पे, तो अब आज जामुन दे दूँगी। इसी में से दही मंगा लिया था क्योंकि भिंडी के साथ फिर दही चाहिए होता है, या तो रायता बना दूँगी। अभी स्कूल में तो उसके लिए नहीं रखूँगी, और इनके लिए मैं थोड़ा सा बटर मिल्क बना रही हूँ, प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर वगैरह डाल के। तो इनके लिए बटर मिल्क बना रही हूँ। बटर मिल्क के लिए ला रखा है इन्होंने शेकर, तो इसी में डाल के सीधा शेक कर दूँगी इसको इस तरह से, तो आराम से हो जाएगा ये। और इसी को मैं रख देती हूँ, निकलता नहीं है डब्बे कोई, तो इसी में ले जाते हैं। बटर मिल्क ये डेली लेके जाते हैं ऑफिस में। तो यहाँ अब बना दे रही हूँ रोटियाँ, और गारवी को बहुत देर से उठा रहे हैं लेकिन उठ नहीं रही है, उसको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है स्कूल जाने में, क्योंकि उसका कई दिनों से ऐसे ही चल रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो रही। जब अब आई है तब से भी उसकी पढ़ाई हो नहीं रही है, किसी दिन कुछ प्रोग्राम, किसी दिन कुछ प्रोग्राम। कल चिल्ड्रंस डे था तो चिल्ड्रंस डे मनाया, और 2 दिन की छुट्टियां पड़ गई थी, सैटरडे संडे, उससे पहले भी कुछ कुछ चल रहा था, तो पढ़ाई उसकी शुरू हुई ही नहीं है। अब जाने में उसको बड़ा आलस आ रहा है, मतलब नाटक करती है स्कूल जाने में। अभी जाके ट्यूशन तो चली जाती है, पर स्कूल जाने में थोड़ा सा नाटक करती है। तो देखो अभी जाना तो है ही उसको, और ये रोटियां बना दे रही हूँ अभी साथ में, और इसके बाद करूँगी इनको स्कूल जाने के बाद मैं थोड़ा सा करूँगी रेस्ट, क्योंकि है ना सुबह एकदम से भागा दौड़ी हो जाती है, लगातार 5 मिनट भी बैठने को नहीं मिलता। और ये देखिए ब्रश भी रोते रोते कर रही है, बड़ी मुश्किल से, दिमाग ख़राब कर रही है सुबह सुबह। मुझे गुस्सा भी जल्दी आ जाता है फिर, और इसके नाटक ही रहेंगे अभी। और इसके इस महीने एग्ज़ाम हो रहा है, मुझे पहले तो पता ही नहीं था घर जाने से पहले कि इसके एग्ज़ाम भी आने वाला है, पर अभी इसका स्कूल से मैसेज आएगा इसी महीने, मतलब उसके एग्ज़ाम भी हैं। इस महीने नहीं है, सॉरी, नेक्स्ट महीने हैं उसके एग्ज़ाम। इस महीने, नेक्स्ट महीने की शुरू में ही है अभी उसके, 10 तारीख के आसपास। और उसका है ना 20-25 दिन का है ना, मतलब कोर्स निकल चुका है, और बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई हैं उसकी, तो है ना बहुत पीछे रह गई है। अभी मुझे बहुत है ना उससे कवर करना पड़ेगा, ट्यूशन वाली मैम को उसकी को बोलना पड़ेगा, वो देखेंगी कुछ, मैं देखूंगी, तब जाके होगा। क्योंकि जो नया सिलेबस आया है ना उसका, उसको कुछ भी नहीं आता है। बहुत है ना कन्नड़ा वगैरह, कन्नड़ा तो उसको, मुझे भी तो नहीं आती है पढ़ाने में, क्योंकि मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, और उसकी ट्यूशन टीचर है वो भी उसको कन्नड़ा नहीं पढ़ाती है। तो कन्नड़ा में मुझे उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आता क्या पढ़ाती हूँ मैं, नेट पे देख देख के उसको कन्नड़ा पढ़ाती हूँ बड़ी मुश्किल से। तो देखिए टिफ़िन पैक कर दिया है दोनों का, और गारवी का बोतल कर दे रही हूँ अभी पैक। तो यहाँ पर दोनों का टिफ़िन कर दिया है पैक, और गारवी को नाश्ते में दे रही हूँ वाटरमेलन। वाटरमेलन मंगाया था शाम को, तो वही उसको खाने के लिए दे रही हूँ। दूध वो नहीं ले रही है अभी, सुबह सुबह उसको वॉमिट हो जाती है, 2-3 बार हो गई, तो मैं नहीं देती हूँ उसको अब दूध वगैरह सुबह के टाइम। मौसमी देखूँगी, मौसमी मिल जाएगी तो, वैसे मौसम तो नहीं है लेकिन देखती हूँ कुछ तो उसको करूँगी सुबह देने का। और इधर जब तक मैं किचन कर ले रही हूँ क्लीन, वो अपना नाश्ता कर रही है, और ये मैं बर्तन खाली कर ले रही हूँ सब्जी वगैरह के, काउंटर टॉप कर लेती हूँ क्लीन, क्योंकि बैठने से तो कुछ होगा नहीं। सुबह का टाइम वैसे भी निकलता सा जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता ऐसे ही। और झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब है अभी तो मैं करने लगी थी किचन क्लीनिंग। तो घर भी हो गई है रेडी स्कूल जाने के लिए, किचन भी हो गया है क्लीन, और इसका मुंह देखो कैसे बना रही है जाने के लिए।
और उसके जाने के बाद बस मैं बैठ गई हूँ थोड़ी सी देर धूप में, और इतनी बढ़िया धूप आ रही है सामने खिड़की में से। मैं थोड़ा सा गर्म पानी लेके बैठ गई हूँ, पानी पीऊँगी गर्म पानी। और उसके बाद फिर किचन क्लीन कर लिया था, तो उसके बाद करने लगी हूँ रूम को क्लीन। और रूम की तो आज हालत उसने ऐसी कर रखी है ना, रात को कलर वगैरह सारी बुक्स वगैरह नीचे डाल रखी थी, मतलब नीचे क्या उसने बेड पे डाल रखी थी, रात को इसके पापा ने सब नीचे डाल दिया, सोने लगे तब। तो फिर मेरे रात को हिम्मत नहीं थी, मैंने कहा अब मैं इनको सुबह ही इनको सेट करूँगी, इसके बैग में सारी चीज़ें चीज़ें सब इसकी रैक में जमाऊंगी, बुक्स वगैरह। और कलर समेटने में सबसे ज़्यादा है ना वो आता है गुस्सा, क्योंकि है ना छोटे छोटे मोम के कलर है वो उनको इधर उधर डाल देती है और उनको फिर समेटते फिर वो उसकी आदत है, कलर वो हमेशा फैला के रखती है। तो अभी फिर मैं अभी कर रही हूँ बेडरूम की क्लीनिंग, और इसको करने में ही मुझे आधा घंटा लग गया। उसकी छोटी छोटी चीज़ें रखने में ना बहुत टाइम जाता है, और मतलब थोड़ी देर ही घर साफ़ रहेगा, उसके बाद आएगी फिर फैला देगी शाम को। तो मतलब घर की इतनी बुरी हालत कर देती है, और हर जगह उसके टॉयज़ और उसके कलर्स हमेशा फैले रहते हैं, उसके कलर्स वगैरह। और उसको ना अपनी बुक्स की भी केयर नहीं है, बुक्स के कवर फाड़ देती है। स्कूल की बुक्स को तो फिर भी बचा के रखती है टीचर्स के डर की वजह से, लेकिन जो घर पर उसकी ड्राइंग बुक वगैरह हैं, घर पर उसकी काम करने वाली बुक है ना, उनका तो वो सत्यानाश करके रख देती है। और सुनती भी नहीं है, फिर वही है मैं मारने पीटने लगती हूँ, तो फिर वही है कि बच्चे को इतना मारो खुद को ही दुख हो जाता है, फिर मुझे खुद को ही दुख होता है। मैं उसको पिटाई भी कर देती हूँ, तो कई बार बाद में फिर मुझे दुख होता है। तो मैं ना ध्यान कम देती हूँ, अब क्या करूँ, फैलाती है तो फैलाती ही है, बच्चे ऐसे ही करते हैं, क्या करें। तो देखिए बेड पे भी उसके ना छोटे छोटे मतलब आइज यूज का सामान आया हुआ था खेलने करने का एक्टिविटी का, तो सब बेड पे ही उसने जमा के रख रखे हैं। मैं भी उसको यहीं रख देती हूँ, क्योंकि बार बार फिर मेरी को परेशान करती है, अलमारी में से निकालो रखो, उसका तो हर 10 मिनट का काम होता है, कभी ये दो कभी वो दो। तो उसकी चीज़ें मैं नीचे ही रखने लग गई हूँ, क्योंकि फिर खुद से ले लेती है वो, वहाँ से नहीं मुझे बार बार उठाती है। तो देखिए रूम हो गया है लगभग, और बेडशीट कर दी है अभी ठीक। तो रूम हो गया है, अब गारवी वाला रूम करूँगी और फिर हॉल करूँगी। तो डस्टिंग करने में ही 1 से 1.5 घंटा मतलब चला जाता है, किसी किसी दिन तो इतना ज़्यादा फैला देती है, तो 1 डेढ़ घंटे तो इसी में चला जाता है सामान को सेट करने में। झाड़ू पोछा में इतना टाइम नहीं लगता है जितना ये सामान सेट करने में टाइम लगता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो, और कपड़े वगैरह सुबह नहाते हैं तो यहीं बेड पे डाल जाते हैं, सारे फैला के रख देते हैं अपने नाइट सूट वगैरह सब कुछ। तो वो तो ये है कि मैं कपड़े धोती नहीं हूँ, मशीन में धोती हूँ, नहीं तो फिर कपड़े धोना तो मुझे 1 घंटा और चाहिए। तो देखिए रूम हो गए हैं, किचन हो गई है, अब रहा हॉल। हॉल में सामान आया था थोड़ा सा, तो वो पड़ा ही है, रात को आया था, तो अभी इसको कर दूंगी सेट, सामान को डब्बों में डाल दूंगी। थोड़ा बहुत सामान आया था राजमा वगैरह, तो वही मैं डब्बों में डाल दे रही हूँ। और ये जो डब्बा ले रखा है इसमें मैंने राजमा छोला और चने वगैरह ही रख रखे हैं, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा मसाले या पतली चीज़ें नहीं रख सकते, जो महीन चीज़ें होती है ना वो सब नहीं रख सकते हैं, नहीं तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। और जो मोटी चीज़ होती है ना, जैसे कि राजमा मोटा होता है और छोला मोटा होता है, चना मोटा होता है, तो ये सब चीज़ें मिक्स नहीं होती है, उसमें स्पेस रहता है नीचे, तो निकलती नहीं है इतनी मोटी चीज़ें। तो ये डब्बे उसी चीज़ के लिए ठीक है, मोटी चीज़ें रखने के लिए, ये जो 4 पार्ट्स वाले डब्बे हैं। बाकी इसमें अगर आप मसाला या कुछ रखेंगे ना, तो वो मिक्स हो जाएगा एक दूसरे में, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों तरफ इसमें निकलने का थोड़ा स्पेस रहता है, तो हम जब बाहर निकालेंगे तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। तो इसलिए ये सिर्फ बड़ी चीज़ों के लिए, मोटी चीज़ों के लिए रखने के लिए ही ठीक है ये वाले डब्बे। और मैंने दोनों डब्बों में ना ऐसे ही 2 डब्बे ले रखे हैं, तो दोनों डब्बों में मैंने ऐसा ही मोटा मोटा सामान डाला हुआ है इनमें। जैसे कि स्प्राउट्स वाली चीज़ें हैं, मोठ वगैरह मोटी आती है ना, तो वो सब मैंने ना डाला हुआ है। तो देखिए सामान हो गया सेट, और अब हॉल कर दे रही हूँ। हॉल पे भी पूरे कलर्स वगैरह फैले हुए हैं गद्दे पे, तो चादर को बाहर डाल दिया है, और इसको बेड को हटा के और फिर आज थोड़ा सा क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि बेड के पीछे भी है ना उधर पर्दे के आसपास भी कलर वलर फैले हुए हैं, तो झाड़ू से निकालूंगी उनको। तो गद्दा वद्दा हटा के तब करूँगी क्लीनिंग। तो देखिए डस्टिंग हो गई है लगभग, और अभी तो मैं मोटा मोटा ऐसे ही कर ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी है ना, काफ़ी दिन हो गए ना, 20-25 दिन हो गए घर गए थे, तो उसके बाद उससे पहले भी दिवाली पे सफाई की थी, तो थोड़ा जाले वाले हल्के से दिख रहे हैं ऊपर। तो अभी ये थोड़ा सा है ना सेट हो जाए सामान, उसके बाद प्रॉपर तरीके से एक बार सफाई करनी पड़ेगी घर की, क्योंकि महीना भर होने को आया है, तो 1 महीने में तो घर गंदा दिखने लग जाता है, किचन वगैरह भी। तो देखती हूँ जब टाइम मिलेगा तब करूँगी। और इधर हैंड वॉश वगैरह भर दिया था, ख़त्म हो गया था, तो रोज़ आलस मार जाती हूँ, आज मैंने कहा चलो ये कर भी देती हूँ, तो मैंने वो कर दिया। और फिर झाड़ू लगाने लगी हूँ अभी तुरंत से ही, तो झाड़ू लगा दे रही हूँ घर का साथ में अभी।
बर्तन हो गए हैं क्लीन और मैंने पोछा भी लगा दिया था जिसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया। और उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में कुछ गार्वी की हैंकीज़ वगैरह है वो मैं डेली धो देती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ क्योंकि उसको जुकाम रहती है ना, तो हैंकी उसको मैं हमेशा दे के रखती हूँ। तो हैंकी वगैरह मैं उसका डेली साफ़ कर देती हूँ। और ये बैग भी था टिफ़िन बैग इनका, तो कल जो मेरा पैकिंग पेपर था ना वो ख़त्म हो गया था, मतलब मैं घर ले गई थी उसको अचार वचार पैक करने के लिए, तो यहाँ मैंने ख़रीदा नहीं, अभी लेके आऊँगी। तो इस वजह से मैंने टिफ़िन कल डायरेक्ट ऐसे ही रख दिया था, तो पूरा है ना सब्जी वगैरह निकल गई थी इसमें बैग में, तो बैग ख़राब हो गया था। तो आज मैं लेके आऊँगी जो पन्नी आती है ना ऊपर से फूड पैक करने वाली, फूड पैकिंग पे पन्नी आती है जो, वो लेके आऊँगी क्योंकि उसके बिना तो मेरा काम नहीं चलता। टिफ़िन वगैरह में बहुत दिक्कत होती है, सब्ज़ी वगैरह डालो तो पूरा टिफ़िन और बैग सब ख़राब हो जाते हैं। तो मैं लेके आऊँगी, अभी शाम को जाऊँगी तब। और यहाँ मैं शूज़ वगैरह साफ़ कर रही थी, मैं आई हूँ तब से मेरे शूज़ वगैरह ऐसे ही पड़े थे, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो आज मैं शूज़ वगैरह साफ़ कर देती हूँ, थोड़ी धूप है ऊपर तो सूख जाएंगे। तो जब वहाँ गई थी तो पहन के गई थी, घर गई थी तब। आज मैं इनको ना साफ़ करने लगी, मैंने मशीन में नहीं धोए, वैसे तो मैं मशीन में धो देती हूँ शूज़ वगैरह सब, लेकिन ये शूज़ जब मैंने लिए थे ना तो मुझे दुकान वाले ने बोला था कि मशीन में नहीं धोना, नहीं तो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने कहा हाथ से धो देती हूँ। गार्वी के तो मैं धो देती हूँ मशीन से, लेकिन आज मैं फिर हाथ से धो रही थी अपने शूज़, तो उसके भी मैं हाथ से ही धोने लग गई शूज़ वगैरह, शूज़ चप्पलें वगैरह सब उसकी गंदी हो रही थी। तो बस फ्रेंड्स अब मैं नहाऊंगी और यहीं पर इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं कर दूंगी एंड। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।